पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव गारम। बहुत कम लोग वहां रहते हैं और हर साल उनकी संख्या और भी कम होती जा रही है। इस गांव में एक खौफनाक कहानी चलती आ रही है, एक अभिशप्त आत्मा की कहानी जिसे सब जानते हैं, भूत डाकू। लोग कहते हैं रात को गारम के जंगल में आग मत जलाना, वरना रघु डाकू की आत्मा जाग जाएगी। साल 1950 के आसपास गारम और उसके आसपास के इलाके में आतंक था रघु डाकू का। वो था एक पेशेवर लुटेरा, घर लूटता था, लोगों को खंभे से बांधकर जिंदा जला देता था। एक दिन गांव वालों का सब्र टूट गया। उन्होंने उसे पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया और फिर उसके ऊपर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया। मरने से ठीक पहले रघु डाकू ने एक ही बात कही थी, जिसने मेरी आग बुझाई मैं उसे जला दूंगा, मेरा बदला कभी खत्म नहीं होगा। कहते हैं उस दिन के बाद से उसकी आत्मा हर रात 12 बजे जंगल में आग ढूंढती है। अगर किसी ने आग जलाई और वो बुझ गई तो वो लौटकर आता है बदला लेने। दिसंबर 2023, 4 कॉलेज स्टूडेंट्स राहुल, सायन, पियाल और दीप्त शहर से छुट्टियां मनाने गारम आए। उन्होंने गांव की ये कहानी सुनी और हंस पड़े। भूत डाकू क्या मजाक है। उन्होंने तय किया चलो जंगल में कैंपिंग करते हैं, आग जलाते हैं और भूत डाकू को चैलेंज करते हैं। गांव के बुजुर्गों ने बहुत समझाया पर उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। रात 11 बजे वे जंगल के बीच टेंट लगाकर आग के चारों तरफ बैठे। हंसी मजाक, सेल्फी और डरावनी कहानियां चल रही थीं। रात 12 बजते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और आग अचानक बुझ गई। चारों ओर सन्नाटा। फिर एक डरावनी गरजती हुई आवाज आई, मेरी आग किसने बुझाई? कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सबको लगा जैसे कोई आसपास ही सांस ले रहा हो। दीप्त चिल्लाया, देखो उस पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, लंबा कद, जलती लाल आंखें और हाथ में एक पुराना सा खूनी दांत। राहुल ने कैमरा निकाला पर स्क्रीन में वो आदमी था ही नहीं, पर सामने खड़ा था। कैमरा गर्म होकर फट गया। पियाल डर के मारे भागा, पेड़ की जड़ पर गिरा और कोई परछाई उसके चेहरे को दबा रही थी। सुबह गांव वाले जंगल में पहुंचे तो वहां 3 जले हुए शव मिले। चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे, शरीर राख बन चुका था। बस एक सायन जिंदा मिला, पर अब वो पागल हो चुका था। बड़ी बड़ी आंखें, कुछ बोलने की ताकत नहीं, बस एक ही बात बार बार कहता था, भूत डाकू ने कहा था जो मेरी आग बुझाएगा मैं उसे जला दूंगा।